अरे कहाँ जा रही हो बेगम साहिबा? मेरी प्यास तो बुझी नहीं, जरा गले की प्यास बुझा कर आती हूँ। ये क्या, सिर्फ 1 लाख रुपए? आतिफ, हद हो गई। आपने तो कहा था कि इस महीने ज्यादा मुनाफा हुआ है, लेकिन ये तो सिर्फ। मुनाफा तो 5 लाख का हुआ था, लेकिन पहले के इतने ड्यू बाकी थे कि चुकाने में खर्चा हो गया। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस इंसान का। 4 महीने बिजनेस लॉस में और 1 महीना मुनाफा होता है, और वो भी उसी घाटे को चुकाने में लग जाता है। आपने हमसे इकरार किया था कि आप हमें डायमंड का रिंग ला के दोगे। शादी के 3 साल हो गए, ना तो वो रिंग लाए, ना ही आपका स्टैमिना। ये क्या बक रही हो तुम? मतलब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तो सर पे चढ़कर बैठोगी? आप तो ठीक से मेरे पे चढ़ते हो नहीं, तो फिर मुझे ही चढ़ना पड़ता है। यही असली मसला है। आपको तो हम कहते कहते थक गए हैं कि एक बार डॉक्टर को दिखा कर तो आओ, लेकिन आप हो ना तो हमारा मन शांत करते हो और ना ही हमारा जिस्म। या अल्लाह, ऐसा शौहर किसी को ना मिले। अरे मेहनती इंसान हूँ, मेहनत से कमाता हूँ, कोई ब्लैक का धंधा नहीं करता कि एकाएक लॉटरी लग जाएगी। और तुम्हें भूखी प्यासी तो नहीं रखा ना? और क्या कह रही थी तुम कि फिजिकल सेटिस्फेक्शन की बात कर रही थी? अगर कामा सूत्र लिखने वाला भी आ गया ना तो भी तुम्हारी भूख नहीं मिटने वाली। वो तो हम अच्छे खानदान से हैं, इसीलिए अब तक टिके हैं, वरना कोई और होती तो कब की भाग जाती। हाय रे मेरी जवानी, आपके सूरज के उगने के इंतजार में कहीं ढल ना जाए। रेशमा, तुम हद से ज्यादा नहीं बोल रही हो? तो फिर तुम हद तोड़ दो ना, आज कर ही दो। मेरे मन में जैसा है वैसा। मूड ही खराब कर दिया तुमने तो। आपका मूड बनाना मुझे अच्छे से आता है। आप हमारा इंतजार करिए, हम अभी आए। आप इस शराब का लुत्फ उठाइए, शबाब अभी हाजिर हो जाएगी। हमारी बीवी का तो जवाब ही नहीं है। झगड़े भी शिद्दत से करती है और मोहब्बत भी उतने ही शिद्दत से करती है। आज तो तवा काफी गर्म है। आज जमकर रोटियां बेलना, मैं सेक दूंगी। खुश कर दिया तुमने। अरे लेकिन मैं अब तक तो खुश नहीं हुई ना। अभी सांस लेने की जान ना है हम में, अभी बस हो गया। गुड नाइट। अरे कहाँ जा रही हो बेगम साहिबा? मेरी प्यास तो बुझी नहीं, जरा गले की प्यास बुझा कर आती हूँ। अच्छा सुनो, 1 गिलास पानी हमारे लिए भी लेते आना। जिंदगी तो झंड है, फिर भी जनाब को घमंड है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने अगर ज्यादा आवाज करने की कोशिश की तो इसको यहीं भून के रख दूंगा। छोड़ मेरी वाइफ को। कौन हो तुम? मैं एक आतंकवादी हूँ, असलम शेख। सीआरपीएफ मेरे पीछे पड़ी है।
आज रात मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दो। अगर मना किया या किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो यहाँ पे सिर्फ खून और खून ही दिखाई देगा। देखो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पहले हमारी बीवी को छोड़ दो प्लीज। जाओ तुम, कपड़े पहन के आओ। चुपचाप कपड़े पहन के आना, वरना तेरी शौहर को मैं यहीं गाड़ दूंगा। जा जा, पर्दे बंद कर। ए छमिया, मैंने तुझे तेरी शौहर से चिपकने के लिए नहीं बोला है। जा जा, मेरे लिए कुछ बना के ला। जा। घर में तो कुछ भी नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। साला बहुत जोर से भूख लगी है। जा बना के ला। कितना काम करवाता ना तू अपनी बेगम से। जा मेरे लिए पानी लेके आ। जा। हमने टीवी पर इसका फोटो देखा है। इस पर 50 लाख का इनाम है। इसे मैं संभाल लूंगी और मौका मिलते तुम पुलिस को फोन कर लेना। पागल हो गई हो क्या? इसमें रिस्क है। फोन नहीं किया तो पैसे भी नहीं मिलेंगे और हमारी जान भी जाएगी। लीजिए। इधर आ, पहले तू टेस्ट कर। मैं तो अपने अब्बू पे भी भरोसा नहीं करता, तुझ पे कैसे करूं? आप थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम फरमाइए। बात तो ठीक है, भाग भाग के पैर भी बहुत दुख गया है, फिर इसका मैं क्या करूं? आप चाहे तो हमें साथ में रख सकते हैं। ये कुछ नहीं कहेंगे। ये हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। हाँ। हमारी जान को खतरा हो ऐसा ये कुछ नहीं करेंगे। बहुत खूब, तो चलें? चल। चल। आप क्या कर रहे हैं? बाहर हमारे शौहर हैं। जब हम चुपके से इस घर में आए थे, तुम्हें देखा था। तुम्हारा शौहर तुम्हें बिस्तर पे
और कितना घुट घुट के जिंदगी जियोगी? हैं? आज एक बार जी लेते हैं। नहीं, प्लीज नहीं। हेलो पुलिस, ये रेशमा उस हरामी आतंकवादी के साथ इस हद तक कैसे जा सकती है? मैंने आज तक रेशमा को इतना खुश कभी नहीं देखा। 50 लाख रकम भी तो बहुत बड़ी है। पैसा क्या क्या करवा देता है। बस एक बार पुलिस आ जाए, वो आतंकवादी पकड़ा जाए, फिर पैसा हमारा। इसको क्या पता चलने वाला रेशमा ने क्या क्या किया 50 लाख के लिए। लगता है वो आ गए। ये दोनों कहाँ गए? कहीं उस आतंकवादी को हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चला? हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। जो खुशी हमें असलम के साथ मिली, वो कभी आपके साथ नहीं मिली। हम और घुट घुट के नहीं जी सकते। हमें भूल जाइए। और अगर ये चिट्ठी मेरे रिश्तेदार और सीआरपी के पास पहुंच गई तो असलम आपको मार डालेगा। आपकी खुशी की ख्वाहिश रखने वाली रेशमा।